बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे। आज एक बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट कैंडी के साथ, स्वीट टॉफ़ी के साथ मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ अपने किचन में। ये बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल सी टॉफ़ी रेडी होने जा रही है। और ये इसलिए भी स्पेशल है कि आज मैं अपने किचन में अकेली नहीं हूँ। आज मेरे साथ मेरे हस्बैंड अहमद हैं। ये इन्हीं की रेसिपी है जो कि इन्होंने अपनी मामा से सीखी है। इनकी मामा इनको बना के देती थी और ये बहुत ही मज़ेदार सी टॉफ़ी है। ये आज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये टॉफ़ी कैसे रेडी होती है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये तकरीबन हमने फ़्रेश क्रीम ली है और ये 4 लीटर दूध की क्रीम है। ये आप 1 से 2 दिन क्रीम जमा करके आप उसकी बना सकते हैं। आप ज़्यादा दिन की क्रीम यूज़ नहीं कर सकते इस टॉफ़ी में, क्योंकि ज़्यादा दिन 3 से 4 दिन की अगर हम क्रीम लेंगे तो उसमें खटास आ जाएगी और हमारी टॉफ़ी मज़ेदार रेडी नहीं होगी, उसमें खटास होगी। तो इस टॉफ़ी को रेडी करने के लिए हमें फ़्रेश क्रीम ही चाहिए। और जैसा कि आपके सामने हमने ये फ़्रेश क्रीम एक पैन में डाल लिया और इसको मीडियम फ्लेम पे हमने चूल्हे पे रख दिया। और अब हम नेक्स्ट इसमें मुसलसल जो है चम्मच चलाते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। ये इस टॉफ़ी के जायके का कोई जवाब नहीं है। ये बहुत ही मज़ेदार सी टॉफ़ी बनती है। और जैसा कि हमने अपने बड़ों को देखा है, वो ऐसे करते थे कि दूध आता था उसको बॉईल करके रख देते थे। जब वो ठंडा होता था उसकी क्रीम अलग से ऊपर से सेपरेट कर लेते थे। उसकी वजह से दूध भी ज़रा लाइट हो जाता था, उसकी चिकनाई सेपरेट हो जाती थी। और जो बच्चों के लिए भी अच्छा है कि उसमें से जो है फ़ैट सेपरेट हो जाती है। तो ये देखें जी, और ये हम लोग पका रहे हैं और ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता धीमी धीमी आंच पे पकते हुए एक थिक सा अमेज़ा हमारा बनता जा रहा है। आप मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे और ये हमारी टॉफ़ी आहिस्ता आहिस्ता रेडी होती जाएगी। तो मैं आपको बता रही थी कि ऐसे होता था, क्रीम हम सेपरेट कर लेते थे हमारे बड़े और दूध लाइट वेट हो जाता था। और उसके बाद ये क्रीम में जो हम उतारते हैं उसकी एक मज़ेदार सी टॉफ़ी भी रेडी हो जाती है। और उसके बाद जो इसमें से देसी घी निकलता है वो भी हमारा और चीज़ों में यूज़ हो सकता है। तो ये देखें, एक ही चीज़ से हम 3 चीज़ें जो हैं हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमें भी चाहिए हम ऐसे करें। और आप लोग ये देख रहे हैं, हम जो टॉफ़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ये हमारी बनने के नज़दीक आती जा रही है। ये जो क्रीम है ये काफ़ी थिक सी हो गई है और अभी 1 मिनट में ही तकरीबन इसमें से ऑयल, इसका जो घी है, देसी घी है, वो इसमें से सेपरेट होने लगेगा। तो जब आप लोग ये बनाएं तो ये जब इसका घी ज़रा सेपरेट होने लगे तो आप इसे स्ट्रेनर की मदद से छान के तो घी पहले से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने इसके बाद एक स्वीट डिश बनानी है और हमें ये देसी घी एक स्वीट डिश के लिए चाहिए, तो मैं इसको पहले से ही सेपरेट नहीं करूँगी, मैं इसमें ही घी को रहने दूँगी और इसी में ही हम चीनी को ऐड कर देंगे। तो आप लोग अगर बनाएं तो आप लोग चीनी डालने से पहले घी को स्ट्रेनर की मदद से छान के उसको पहले से सेपरेट कर सकते हैं। ये देखें जी, इसका कलर जो है आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जा रहा है और हम मुसलसल इसमें चम्मच चला रहे हैं। और अगर हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये साइडों से ब्राउन होने लगेगी और बीच में से नहीं होगी। तो ये ज़रूरी है। अब हम कोई और भी रेसिपी बनाते हैं, कुछ भी और कुक करते हैं, तो हम उसमें ये है कि रख दिया और कोई और काम कर लिया या थोड़ी देर छोड़ दिया। ये देखें, इस वक्त मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ और इस वक्त अगर आप लोग बनाएं ऐसे तो आप पहले से इस जगह पे आके पहले इसका घी सेपरेट कर लें छान के और उसके बाद आप इसमें चीनी ऐड करें। तो क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे ऐसे ही घी की ज़रूरत है, इस वजह से मैंने इसका घी पहले से सेपरेट नहीं कर रही। और ये देखें जी, बहुत अच्छी सी कैंडी रेडी हो रही है। और बल्कि ये जो भी इसमें चीनी वगैरह डल रही है और चम्मच इसका चल रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सा। तो ये सब काम अहमद कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अहमद की मामा की रेसिपी है और ये आज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी टॉफ़ी रेडी हो रही है।
और इसे मुस्तकिल सर पे खड़े होके बनाना पड़ेगा। लेकिन आप इस चीज़ को भी नहीं सोचें कि बिल्कुल सर पे खड़े होकर बननी है, क्योंकि ये कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट में ये हमारी जो है ना टॉफ़ी रेडी हो जाएगी। तो लेकिन ये बनेगी बहुत ही मज़ेदार सी। किसी भी स्वीट से आप इसका कंपैरिजन करें तो ऐसा सा टेस्ट किसी और स्वीट में हमें तो नहीं लगता। ये बेस्ट है, बेस्ट टेस्ट है इसका, बहुत ही। मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ कि ये कितनी मज़ेदार होती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आप जब ये रेडी होगी इसको देखेंगे तो आपका देख के खुद ब खुद दिल चाहेगा कि आप ज़रूर इसको बनाएं और इसको टेस्ट करें कि ये क्या चीज़ रेडी होने जा रही है। और ये देखें आपके सामने, और कोई भी अलग से हमने जो है ना इसको फ्लेवर नहीं दिया, कोई भी और इसमें चीज़ हमने ऐड नहीं की। हम कर सकते हैं, जैसे इसमें हम सब्ज़ी इलायची डाल सकते हैं, उसका फ्लेवर दे सकते हैं, थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डाल के उसका टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट टेस्ट हमें लगता है वो सिर्फ इस क्रीम का ही है, ओरिजिनल टेस्ट। आप ये ट्राई करेंगे, और आपको जैसे कि मैं बता रही हूँ कोई और फ्लेवर, जैसे आप वनीला एसेंस डाल दें 1 ड्रॉप, इसमें कुछ भी डाल दें, यानी कि आप फ्लेवर दे सकते हैं। लेकिन जो इसका ओरिजिनल टेस्ट, क्रीम का अपना टेस्ट है, एक क्रीमी सा, और जब हम इसे खाते हैं तो इसमें एक देसी घी का टेस्ट आता है, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो आपको कोई भी इसमें दूसरा फ्लेवर डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये देखें जी, हमारी टॉफ़ी तकरीबन रेडी होने के करीब आ गई है। इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जा रहा है, और जब ये तैयार होने के करीब आती है तो एकदम से अपना कलर चेंज करती है। तो ये देखें जी, बस तकरीबन ये रेडी होने के करीब आ गई है। इस वक्त फुल फोकस आपका इस पे होना चाहिए। तो हमने इसको वो बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना कि वो ज़रा हार्ड सी हो जाए, ऐसे नहीं होना। ये देखें जी, बिल्कुल ये बस करीब ये रेडी होने लगी है। हमने फ्लेम को ऑफ़ किया और इसको हमने अलग कर लिया, चूल्हे पे से उतार लिया, क्योंकि ऑयल काफ़ी तेज़ गर्म होता है। तो अगर हम बिल्कुल अपना यानी कि जो कलर हमने इसको देना है वो दे के हम इसे चूल्हे पे से उतारेंगे तो वो ज़्यादा कलर तेज़ हो जाएगा। ये देखें, हमने इसको साथ ही एक डिश में इसको सेपरेट कर लिया है, क्योंकि ऑयल गर्म है, इसमें छोड़ेंगे तो इसका कलर तेज़ हो जाएगा और ये ज़रा हार्ड हो जाएगी। ये देखें जी, कितनी मज़ेदार सा इसका कलर, कितना अच्छा सा प्यारा सा कलर आया है, और ये बड़ी स्पंजी। ये देखें जी, बहुत ही अच्छी सी तैयार हो गई है। और ये अब मेरे हैंड ओवर हो गया है काम कि मैंने इसको पैन में से निकाला और डिश में डाला है। और ये देखें जी, ये बड़ी स्पंजी सी टॉफ़ी है, और इसको थोड़ा सा हम इसको एक डिश में निकाल लिया है। और अब मैं इसे इसके थोड़े से पीसीस कर लूँगी, इसमें अपनी चॉइस की इसको शेप दे देंगे, इसको कटिंग कर देंगे, और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रख देंगे। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको खाएंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी टॉफ़ी रेडी हो गई है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, और साथ साथ जब आप ये ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको ये हमारी रेसिपी ये कैसी लगी है। और ये देखें जी, इसमें से तकरीबन 1 कप ऑयल भी निकल आया है। कुकिंग ऑयल कह रही हूँ, देसी घी निकल आया, देसी घी है इसमें। और ये आप किसी भी तरीके जिस चीज़ में चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। तो और साथ में आपको टॉफ़ी दिखा रही हूँ, टॉफ़ी कितनी मज़ेदार सी तैयार हुई है। तो लास्ट पे यही कि आपको रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए मेरी वीडियोस को। और मुझे कमेंट्स में बताइए भी कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। ये देखें जी, मज़ेदार सी टॉफ़ी तैयार है। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।